हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऊषा सिलाई मशीन या दोस्तों हाथ वाली सिलाई मशीन, इसको कैसे ठीक करते हैं। अगर दोस्तों आपकी सिलाई मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, धागा नहीं उठा रही है दोस्तों, या मशीन ताप मार रही है, या दोस्तों सुई तोड़ रही है, या दोस्तों मशीन भारी चल रही है, आज इस वीडियो में हम सारी परेशानी दूर कर देंगे आपकी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। वीडियो को दोस्तों पूरी देखनी है, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से जानकारी देंगे आपको। वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले इसकी जो नाल खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों नाल में कचरा वचरा फंस जाता है धागे का। ये हम आपको इसकी सर्विस भी बता देंगे इसी में ही, और तेल कहाँ पर डालना है। अब देखिए जो नाल है इसको भी खोल लेंगे। अब देखिए जैसे इसमें ये धागा फंसा हुआ है, देख ले। इससे क्या होगा, जब धागा फंस जाता है शटल अंदर सही से इसमें नहीं चलता है दोस्तों, धागा भी नहीं उठाती है मशीन, और फंस भी जाते हैं इसमें। शटल फंस जाता है तो मशीन भी भारी हो जाती है। अगर ये अंदर सही नहीं घूमेगा इसमें तो दोस्तों बिल्कुल भी मशीन सही नहीं चल पाएगी। तो इसे अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसको दोस्तों अगर आपकी मशीन ज़्यादा भी आवाज़ कर रही है तो शटल में कचरा होता है, वो दिखता नहीं है, तो आपने पेंच ऐसे लेना है और ऐसे कपड़ा फंसा कर उस पर वो इसकी जो अंदर करनी है, ये देखें यहाँ पर ऐसे फेरना है। इससे आपका जितना भी इसमें कचरा धूल मिट्टी सारा बिल्कुल आसानी से निकलेगा। देखिए जो इसमें जितना भी होगा वो सारा ही निकल जाएगा। दोस्तों तो हो गया साफ। इसको रिंग बोलते हैं, इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। और शटल ले जाओ, और आपने जो शटल है इस पे यहाँ पर ऐसे हाथ फेर लेना है। देखिए जैसे सुई लगने के निशान आ रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर सुई टकराई होगी तो ऐसे बाबरी खड़ी हो जाती है। अगर आपके पास रेगमाल हो तो रेगमाल फेर लेना है इस पर, क्योंकि दोस्तों धागा यहाँ से पास होता है। अगर यहाँ पर धार खड़ी होगी तो धागा इसमें उलझ जाएगा और धागा फंसा देगी या धागा तोड़ देगी। शटल पे से नोक पे भी अच्छे से हाथ फेर ले, कहीं पर बाबरी ना खड़ी हो। अब इसको हम बांध देते हैं। और जो आपकी मशीन दोस्तों कपड़ा पीछे नहीं हटाती या कम खींचती है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इसमें बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। देखिए ये इसमें बिल्कुल फ्री घूम रहा है दोस्तों, ये इसमें बिल्कुल ऐसे फ्री घूमना चाहिए, कहीं पर भी फंसे ना। अब इसको रख देते हैं। अब देखिए आपके दांत ऊपर कहाँ से निकालना है दोस्तों।
यहाँ पर देखिए पेज दिया हुआ है, देख ले। इसको लूज करें, इसको खोलने के बाद आप देखें यहाँ से दांत देखे दांत अंदर बाहर हो रहे हो। यहाँ से देखें, यहाँ से बाहर भी आ जाएंगे दांत और अंदर भी चले जाएंगे। अब आपको कितने निकालने हैं वो यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखें ज़्यादा बाहर आ रहे हैं दांत देखें कितने बाहर आ रहे हैं। तो आपने इन्हें नीचे करना, थोड़े से हम बताते हैं कितने निकालने हैं। जिसके दांत हैं वो सिर्फ में ऊपर आने चाहिए। तो देखें आपको इतने निकालने हैं जितने मैंने निकाले हैं। देखिए ये दांत तो बाहर आने चाहिए, बस थोड़े से और निकाल लेते हैं। अब देख अभी बिल्कुल जितने दांत हैं ये बाहर आ गए हैं, इससे ज़्यादा ऊपर ना निकाल लें। और अगर आप ज़्यादा ही मोटा कपड़ा चलाते हैं तब थोड़े बहुत निकाल सकते हैं, इससे भी थोड़े बहुत और ज़्यादा निकाल लें, लेकिन इसमें नॉर्मल कपड़ा ही चलाना है। अब हम इससे लगा देते हैं। दोस्तों सुई कितने नीचे निकालनी है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों अगर आपकी मशीन धागा फंसाती है वो भी बताएंगे। शटल में देखिए, रील में शटल में आपकी इतनी पीले होनी चाहिए जिससे धागा आसानी से पास हो जाएगा। देखिए इतनी पीले इसमें है, देख ले यहाँ पर इतनी पीले होनी चाहिए, क्योंकि धागा दोस्तों यहीं से निकलता है। और सुई आपकी देखिए इतनी नीचे हो, यहाँ से देखिए ऐसे करने पर उंगली लगाने से सुई आपकी उंगली से टच होनी चाहिए। इतनी नीचे निकालनी है आपको सुई। और सुई कहाँ से आगे ऊपर नीचे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखें एक दे रखा है, देखें बॉडी में, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर एक पेंच होगा, देखिए वो रहा। अगर आप उसे लूज कर लेंगे तो गज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक वीडियो जो नीचे मशीन धागा फंसाती है, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और देखिए शटल की नोक भी दिखाते हैं हम यहाँ से आपको। यहाँ से देखें, अगर आपको देखें शटल की नोक हो रही, यहाँ पर देखा अच्छे से दिखाते हैं हम आपको। देखें सुई ये रही, और देखिए शटल की नोक कहाँ पर है। देखिए जहाँ से धागा डालते हैं उसके ठीक ऊपर शटल की नोक आनी चाहिए आपकी। देख ले, देखे सुई नीचे से जब ऊपर जाएगी तो शटल की नोक है, देखे वो रही। तो दोस्तों अब इसकी हम आपको सिलाई निकाल कर दिखाएंगे। ये 2-3 सेटिंग बताई हमने आपको मशीन में, ये भी अपनी चेक करनी है। अगर आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चलती है तो अब देखें इसकी हम सिलाई दिखाएंगे आपको निकाल कर। यहाँ देखिए, अब देखें दोस्तों यहाँ पर देखें धागा कहाँ से जाता है ऊपर। देखिए यहाँ से हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पर सुई के निशान होंगे तो धागा यहाँ पर फंस जाएगा। तो देखिए अगर वहाँ पर देखें केरियल में शटल में गैप है, अगर वहाँ पर केरियल और शटल मिला हुआ होगा तो धागा ऊपर नहीं जाने देगा केरियल से। देखिए यहाँ से ऐसे धागा ऊपर जाता है, ये देख ले। जहाँ से भी धागा ऊपर जाता है आपको वहाँ पर हाथ फेर लेना है शटल पे, क्योंकि कहीं पर निशान तो नहीं आ रहे हैं। ये देखिए धागा बिल्कुल ऊपर जा रहा है सही। आपका धागा ऐसे ही बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल मुलायम। देखिए यहाँ से बिल्कुल भी पता ना लगे धागा ऊपर जाते हुए, बिल्कुल फंसे ना। देखिए यहाँ पर आने के बाद धागा आपको पता भी ना लगे, बिल्कुल ऊपर अपना आप जाना चाहिए। अगर आपकी मशीन ऐसे धागा पास करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं करने की मशीन। ये देख ले। अब आपको सिलाई दिखा देते हैं।
दोस्तों, सिलाई चेक करें, सिलाई बिल्कुल साफ़ है, दोनों तरफ से देख लें। अगर दोस्तों नीचे की सिलाई ख़राब आती है तो यहाँ से देखें धागा टाइट कर लीजिएगा, और अगर ऊपर की सिलाई ख़राब आती है तो डब्बे का धागा टाइट कर लीजिएगा। देखें सिलाई हम छोटी करके दिखा देते हैं। और तो यहाँ पर देखें, जब दोस्तों आप ऐसे कपड़ा बाहर निकालें तो देखें ऐसे मशीन को आगे पीछे करके जब कपड़ा बाहर निकालना है। और आप दोस्तों अगर आप ऐसे ही खींचेंगे, यहाँ पर देखें, आप सुई पर देखें, अगर हम ऐसे ही खींचते हैं बिना मशीन को हिलाए तो सुई पर देखें, यहाँ पर देखें सुई, देखें सुई पर लोड पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि जब धागा हम ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से सुई मुड़ जाती है, और सुई मुड़ी हुई अगर मशीन में चलेगी तो नीचे शटल भी ख़राब करेगी, पट्टी भी ख़राब करेगी। इससे आपकी सुइयाँ भी टूटेगी और जो है कपड़ा धागा भी तोड़ेगी, और कब नीचे धागा फंसाएगी, क्योंकि नीचे ही जाकर बाव शटल पर लगती है, वहाँ पर धागा फंस जाता है जब धागा ऊपर आता है। अब देखें तो आपने ऐसे आगे पीछे करके निकालना है। ये दोस्तों छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन ये बहुत काम की है अगर आप इनमें अच्छे से ध्यान देंगे। दोस्तों देख ले सिलाई, तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।